अभी अभी खबर आ रही है कि बीपीएससी ने अपने टीचर वाले एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। आपको पता है कि बीपीएससी स्टार्टिंग से ही टीचर के एग्ज़ाम कैंसिल ना हो उसके लिए अपने पूरे एफर्ट को लगा दी, और जो जांच के लिए टीम बनी थी उससे उन्होंने एविडेंस मांगा था। पहले बोला कि आप हमको प्रॉपर एविडेंस दीजिए, तब जाके हम इस एग्ज़ाम को कैंसिल करेंगे। उन्होंने बोला हम एविडेंस नहीं दे सकते क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं काम कर रहा है, और अगर एविडेंस अभी हम आपको दे दें तो उसके कारण जांच में दिक्कत होगी और आगे जिस लोगों को पकड़ना है वो नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये आयोग, इसके कारण आयोग कह रही थी कि नहीं, तब तो हमको प्रूफ मिला नहीं है, हम एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेंगे। और जांच की जो कमेटी थी, उस टीम जो थी, वो कह रही थी हम आपको देंगे नहीं। ये रस्साकसी चल ही रहा था। लेकिन ये प्रूफ हो गया, कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो गया कि पेपर लीक था, क्योंकि पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो मैच कर रहे थे। ये अलग बात था कि वो पेपर प्रिंट होने गया था उसके पहले ही लीक हो गया था। खैर, आयोग ने जिम्मेवारी ली और एग्ज़ाम को फाइनली कैंसिल कर दिया। दोनों ही शिफ्ट के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। हम पूरी तरह से एग्ज़ाम नया होगा, यानी जिन लोगों ने भी पैसे दिए थे उनके पैसे डूब गए, ये अच्छी बात है। और दूसरा, उनका रिजल्ट नहीं आएगा। अब नए तरीके से जब फाइट होगा तो जो फेयर कैंडिडेट हैं वो जाएंगे। अब रही सवाल जीपीएससी की। झारखंड लोक सेवा आयोग के अंदर भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है। ये गड़बड़ी ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद हुआ, एग्ज़ाम के पहले ही जिस तरह से ये आयोग हड़बड़ी दिखा रही थी तो क्लियर लग रहा था, एकदम क्लियर ही लग रहा था ना। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा था कि इतना क्लियर होगा, इतनी हड़बड़ी में चीज़ें होंगी तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। वो सेंटर देखना हो, डिस्ट्रिक्ट देखना हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, या एग्जामिनेशन के टाइम में फर्स्ट पेपर के दौरान ही चीज़ें बाहर आनी शुरू हो गई। स्टूडेंट फर्स्ट पेपर दे के बाहर आ रहा है तो एक बार चेक कर रहा है कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया। मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है पेपर लीक को लेकर। तो उन्होंने इसको चेक किया तो पता चला पेपर लीक हो गया। अब लीक हो गया, उसके कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, और जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं उस वीडियो पे क्या हो रहा है, जांच उन्होंने भी बैठा दिया है। जांच बैठा दिया वो तो ठीक है, लेकिन कई सारी जगहों पे मिसमैनेजमेंट हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रॉपर जिस तरह से पीसीएस एग्ज़ाम में एंट्री होती है, चेकिंग होता है, मोबाइल फ़ोन जमा करने का तरीका, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें लापरवाही हुई है। इन्विजिलेटर्स में स्टूडेंट्स को डाल दिया गया, टीचर्स की कमी थी या क्या था, प्रॉपर ट्रेंड नहीं थे, सीरीज गलती हुई है। मतलब ऐसे ढेरों गलती हुई है जिसमें सबसे ऊपर आप पेपर लीक के मामले को रख सकते हैं। अब इतने सारे वीडियोस जो दिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब उन्होंने कमेटी बनाई है। लेट्स सी, देखते हैं वो कमेटी का, वो टीम का क्या रिपोर्ट आता है। एसआईटी गठन किया गया है, लेकिन एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी तो होगी ना, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ये कहाँ हो रहा था। अभी बिहार टीआरई का जो एग्ज़ाम था, ये टीआरई का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लीक करके कहाँ रटवाया जा रहा था, हजारीबाग में। तो जो काम झारखंड में बिहार वालों के लिए हो रहा है, तो ऐसे काम झारखंड में झारखंड वालों के लिए नहीं हो रहा होगा। ये टीम क्या बिहार की ही एक्टिव होगी वहाँ की, या वहाँ के भी चीज़ों में उनका हाथ होगा। तो जिस तरह से चीज़ें चल रही है, एक प्रॉपर जांच तो होनी ही चाहिए। और जिस तरह से आयोग के द्वारा ये सब काम किया गया है, कहीं ना कहीं उनको फ्रंट में आके चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए स्टूडेंट के सामने कि नहीं भाई, एकदम नहीं हुआ, सारे वीडियो फेक हैं, कुछ भी गलत नहीं हुआ था, हर जगह पे प्रॉपर एंट्री थी, प्रॉपर चेकिंग थी, सारा बारकोड और जो भी सीरीज है सब मिला के दिया गया था। एक बार तो गट्स इतना होना चाहिए ना, ईमानदारी से अगर एग्ज़ाम लिया गया है तो ये गट्स तो होना चाहिए। ये तो दिख नहीं रहा है, लग रहा है सब भाग रहे हैं, जांच के नाम पे छोड़ के सब भाग रहे हैं। जितने भी ऑफिसर्स थे, जहाँ जहाँ पे आरोप लगाया गया था, सबका यही कहना प्रथम दृष्टया में कुछ नहीं है। तो जब प्रथम दृष्टया में ही कुछ नहीं है तो बाद में क्या निकलेगा। जबकि ये कहना चाहिए कि प्रथम दृष्टया में लग रहा है कि गड़बड़ी दिख रही है, हम जांच कर रहे हैं, तब फिर बताएंगे। तो जब प्रथम दृष्टया में ही सब कुछ पाक साफ लग रहा है तो बाद में कहाँ से पकड़ा जाएगा। तो अभी जिस तरह से बीपीएससी ने इसके पहले भी अच्छा कदम उठाया था। जब भी कुछ ऐसा हुआ है तो उठाया है, अभी यूपीपीएससी ने उठाया। तो अगर ऐसा उठाया जा रहा है कदम, सरकार के द्वारा इस तरह से इनिशिएट किया जा रहा है, तो झारखंड में भी ये होना चाहिए, ताकि ये लगे कि नहीं, स्टूडेंट के फेवर में हो रहा है। ये गलती आयोग से हुई या गलती संस्था से हुई, या उस तरह के लोग, ऑर्गेनाइज क्राइम वाले लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उसके कारण हुआ। तो हम इसको ख़त्म करते हैं, हम फिर से लेंगे एग्ज़ाम। एक भी स्टूडेंट को फिर से एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो रेडी है देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी बिहार ने कदम उठाया है, झारखंड भी उस पर सोचे। लेट्स सी क्या होता है आगे, तो चीज़ें चल ही रही हैं, देखते हैं।